और चले अगली खबर देहरादून से, जहां अगर बात की जाए चार धाम यात्रा को लेकर, तो यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड बना है। पिछले साल की तुलना में ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए। बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के तहत व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था और अच्छे से बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। सुरक्षित सुगम यात्रा कराने के सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और देखिए, जो रिकॉर्ड अब तक बना है, यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई है इस बार, और संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो ज्यादा श्रद्धालु ने इस बार दर्शन किए। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, श्रद्धालुओं को लेकर बात की जा रही है। चारधाम यात्रा में पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालु सबसे ज्यादा पहुंचे हैं, और उनको लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की बात भी कही जा रही है। जी। देखिए गुंजन, जो उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा है, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की, इन चारों धामों के शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में एक पंचांग गणना के बाद कपाट खोलने की तिथि तय की जाती है, और इसी तरह शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में कपाट बंद करने की तिथि तय की जाती है। पहले यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए विधि विधान से, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, और इनकी शीतकालीन जो गद्दी प्रवास स्थल है वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई। और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो शीतकाल के लिए, यानी 6 माह के लिए जो है वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इस साल अगर हम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या पर गौर करें तो करीबन पिछले साल की तुलना में इस बार 4,35,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो उन्होंने दर्शन किए हैं, तीर्थाटन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अगर पिछले साल की आप बात करेंगे तो 46 लाख करीबन 70,000 के लगभग श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे चारों धामों के, और इस बार ये आंकड़ा जो है वो 51 लाख के से ज्यादा का पहुंच गया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब 6 माह बाद फिर से शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में जब कपाट खोलने की तिथि तय की जाएंगी और कपाट खोले जाएंगे चारों धामों के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के, तो इस अगली वाली आने वाली यात्रा सीजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। और इन श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से ही सरकार को अवस्थापनाओं सहित तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, सुगम और सुरक्षित यात्रा बनाने के लिहाज से इंतजाम करने होंगे। और यही वजह है कि जब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के प्रवास पर होते हैं, दिल्ली के दौरे पर होते हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व से इस बात का आग्रह करते हैं कि उत्तराखंड में अलग अलग जो धार्मिक यात्राएं, चाहे वो नंदा देवी राजजात यात्रा हो, कावड़ यात्रा हो, या फिर चार धाम यात्रा हो, और इसके साथ ही साथ सिखों का पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हो, इन सभी की संख्या तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा की आंकलन सरकार ने किया है। और ऐसे में इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिहाज से ही अवस्थापनाओं को विकसित करने की कवायद में राज्य की धामी सरकार जुटी हुई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि केंद्र से भी आने वाले समय में सहयोग मिलेगा, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग जो यात्राएं होती हैं, इन यात्रा में बड़ी संख्या में बाहरी क्षेत्रों से लोग आते हैं। और ये बात सही है कि इस बार यात्रा जो है खास तौर से प्राकृतिक आपदा के दौरान काफी प्रभावित हुई। यहाँ तक कि सरकार को यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित तक करना पड़ा, और इसमें हवाई सेवाओं का भी सहयोग लिया गया। गंगोत्री धाम से पहले जो दराली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपदा ने अपना कहर दिखाया, और जब आपदा खास तौर से प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में देखने को मिलती है तो बाहरी क्षेत्रों के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं, और सुरक्षात्मक लिहाज से सरकार को फिर यात्रा को स्थगित करने तक के फैसले लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जब बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड का रुख करेंगे, और इस दौरान भी शीतकालीन यात्रा के दौरान तीर्थयात्री और खास तौर से पर्यटक उत्तराखंड में पहुंचेंगे, तो इनकी उत्तराखंड का जो ये दौरा होगा, उत्तराखंड की जो यात्रा, उत्तराखंड में जो घूमने के लिए पर्यटक के रूप में लोग पहुंचेंगे, ये सुरक्षित वापस एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं, ये प्रयास सरकार के रहते हैं। और यही वजह है कि सरकार अपनी अवस्थापनाओं को और बेहतर करने की कवायद में जुट गई है। गुंजन, बिल्कुल। और देखिए, लगातार संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसी के चलते सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और भी अच्छे से की जाए, इसको इसी और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम, आप बने रहिए हमारे साथ।